सतधनबा के पास आई, वो मरा और इतना तक हो गया। भगवान कृष्ण और बलराम जैसे दो भाइयों के मध्य में भी एक विकार पैदा कर गई। ये संपत्ति रूपी मणि इतनी खतरनाक है। जब व्यक्ति के पास पैसा बढ़ता है और थोड़ा प्रभाव बढ़ने लग जाता है तो जो कमजोर संस्कारों के और कमजोर मन के लोग हैं उनके अंदर विकार आता है। पैसा और पद सबसे पहले प्रेम को खा जाते हैं, और पैसा और पद आने पर जब प्रेम कम होने लगे तो समझ लेना इस व्यक्ति के संस्कार कमजोर थे। पैसा पद और प्रभाव आने के बाद, प्रभाव बढ़ने के बाद व्यक्ति का जीवन सरल होता चला जाए, सरस होता चला जाए, उदारता बढ़ती चली जाए, समझ लेना भगवान का विशेष अनुग्रह है। भगवान कृष्ण बलराम जी महाराज के मुखमंडल की आभा की क्षीणता को परख कर एक शब्द नहीं बोले, पर मन में टीस हो गई कि दादा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। द्वारिकापुरी आए, कोई समाधान नहीं। पूछा भैया अक्रूर जी कहाँ है? बोले महाराज अक्रूर जी के पांव आजकल जमीन पर नहीं है, जहाँ रहते हैं स्वर्ण की यज्ञशाला बनाते हैं, स्वर्ण के पात्र बनाते हैं और ब्राह्मणों को स्वर्ण की दक्षिणा देते हैं। आजकल बहुत यज्ञ हो रहे हैं, जहाँ अक्रूर जी महाराज रहते हैं मौज ही मौज है। भगवान कृष्ण समझ गए अक्रूर के पास में मणि है। अक्रूर जी महाराज को बुला करके भगवान ने कहा काका, और जान लेना अक्रूर कौन है। ये वही अक्रूर हैं जो अपने जीवन की प्रथम मुलाकात में भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्हों को धूल में लेट करके प्रणाम कर रहे थे। संपत्ति आने पर भगवान के विरुद्ध खड़े हो गए, भगवान के विरोध में खड़े हो गए। इसलिए कभी मांगने का अवसर आए, भगवान कहें कि तुमको संपत्ति चाहिए कि सन्मति चाहिए, तो भगवान से कहना प्रभु संपत्ति तो आपके चरणों की धूल है और सन्मति आपके चरणों की कृपा है। हमको संपत्ति नहीं सन्मति दे दीजिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति रहेगी, सन्मति रहेगी, वहाँ संपत्ति तो अपने आप रहेगी, परंतु संपत्ति रहने पर सुमति रहेगी कि नहीं रहेगी कोई गारंटी नहीं। कभी मांगने का नंबर आए तो भगवान से संपत्ति की जगह पर सन्मति मांगना, सुमति मांगना। सन्मति और सुमति रहेगी तो संपत्ति, सुख और शांति अपने आप बनी रहेगी। अक्रूर जी महाराज से भगवान कृष्ण ने थोड़ा चतुराई का, थोड़ी चालाकी की। बोले काका शतधनबा मरते मरते सारी बात सच बता के चला गया। उसने कहा मणि तुम्हारे पास है। जैसे ही भगवान कृष्ण की वाणी को सुना तो अक्रूर जी महाराज का चेहरा पीला पड़ गया। बोले नहीं नहीं भगवान आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। वो कृतवर्मा ने, नहीं वो ठीक है कोई बात नहीं, हमको आपकी मणि नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण बोले हमको आपकी मणि नहीं चाहिए, पर आप भरी सभा में एक बार दादा के सामने सारी दुनिया को मणि दिखा दो कि मणि मेरे पास है, तो बाबा के दादा के मन में जो शंका हो गई उसका निदान हो जाएगा। मणि अपने पास रखो। अक्रूर जी महाराज बेचारे क्या करें, न कुछ बोल पाए न चुप रह पाए। मणि उनकी कांख में दबी है और बोले प्रभु आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ मेरे मन में विकार आ गया था, परंतु अब कोई विकार नहीं है। ये मणि मैं नहीं लेना चाहता। ये जो संपत्ति रूपी मणि है जब तक भगवान के चरणारविंद की सेवा में नहीं लगेगी तब तक ये कलह बांटेगी, विरोध बांटेगी, मौत बांटेगी, हिंसा बांटेगी। और ये संपत्ति भगवान के चरणारविंद में लग जाएगी तो सार्थक हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। लक्ष्मी तो भगवान नारायण की भार्या है। इस लक्ष्मी का संवर्धन करो तो अपनी कन्या के समान करो। जिसे कन्या को बढ़ते देख करके पिता चिंतित होता है कि मैं अमुक योग्यतम वर तक पहुंचाऊं, ये बढ़ती हुई संपत्ति भगवान नारायण के चरणों तक पहुंचे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसका भोग नहीं करना चाहिए। सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। अक्रूर जी महाराज ने भरी सभा में बलराम जी आदि के सामने मणि दिखा दी।
भगवान कृष्ण बोले, दादा आपके मन में भी खिन्नता आ गई थी ना, आपका भी विश्वास मुझसे उठ गया था ना। दादा ने संकोच के मारे मुस्कुराते हुए नजरें नीची कर ली। लाला तू तो सब जाने हैं, मन की गति बड़ी विचित्र है। ये मणि जहां गई वहां मृत्यु बाटे। इसके बाद भगवान कृष्ण के कई विवाह हुए। लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, कालिंदी के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ, मित्र वृंदा के साथ विवाह हुआ। 8 विवाह भगवान के क्रमशः हो गए। और मानो ऐसा लगता है सांकेतिक रूप से ये अष्टधा जो प्रकृति है, ये अष्टधा प्रकृति ही परमात्मा की भार्या है। एक दिन की बात है, इंद्र का संदेश लेकर के एक दूत भगवान कृष्ण के पास आए। भगवान, पापी दुरात्मा भौमासुर के अत्याचार से सारी दुनिया त्रस्त है। इसने 16,100 राजकन्याओं को अपनी कैद में बंद किया हुआ है। मेरी माता अदिति के कुंडलों को चुरा करके ले गया है और स्वर्ग लोक का कल्प वृक्ष ले गया, मेरा छत्र छीन करके ले गया है। इस दुरात्मा भौमासुर के अत्याचारों से आप, इसके त्रास से भगवान सब त्रस्त हैं, आप मुक्ति दिलाएं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण के ऊपर लांछन लगाते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, ऐसा किया वैसा किया। भगवान कृष्ण गरुड़ पर बैठे और पृथ्वी के अंश से उत्पन्न सत्यभामा को साथ में लिया, प्राग्ज्योतिषपुर पहुंच गए। पांचजन्य ध्वनि के द्वारा अपने शत्रु को यह संकेत कर दिया कि हम आ गए हैं। उनकी ध्वनि को सुनते ही युगांता शनि भीषणम और मुरस्यान उत्तस्थौ दैत्यः पंचशिरा जलात। इस भौमासुर का जो सेनापति था उसका नाम था मुर। इसके 5 सिर हैं और हमेशा जल में सोता रहता है, जल में छिप करके रहता है, जल में मकान बना करके रहता है। इस पांचजन्य शंख की ध्वनि को सुनकर के जल में से निकल करके मुर दैत्य आया अपने पुत्रों के सहित, अपनी बड़ी भयंकर सेना के सहित। प्राग्ज्योतिषपुर में भौमासुर रहता था, राजधानी में। उसने राजधानी की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के परकोटे दुर्ग बनाए हुए हैं। सबसे पहला दुर्ग है पर्वतों का, और दूसरा दुर्ग है शस्त्रों का, तीसरा जल अग्नि और वायु का, चौथा जालों का और 5वां यंत्रों का है। बड़े बड़े वीर युद्ध करने की भावना से भौमासुर के साथ आए, परंतु भौमासुर के दुर्ग को पार नहीं कर सके, उसकी बाधाओं को पार नहीं कर सके, खाई को पार नहीं कर सके। लड़ाई तो तब हो जब लोग उसके साथ प्रतिनिधित्व दैत्य करते हैं। वो लोग केवल एक वरदान मांगते हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मुझको कोई हरा ना सके, मैं सबको मार डालूं और सबको पराजित कर दूं। मृत्यु और पराजय दोनों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मैं मरूं ना और मैं हारूं ना। हारना और मरना दोनों नहीं चाहते, और उस बदले में चाहते क्या है? सबको मार डालें और सबको हरा दें। इस भौमासुर ने भी कहा, भगवान मेरी मृत्यु ना हो और मुझे कोई पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो संभव नहीं है, तुम कोई और वरदान मांगो। तो भौमासुर बड़ा चतुर था, ये जानता था कि भले ही पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए कहा, भगवान यदि ठीक है मेरी मृत्यु होनी ही हो, तो जब तक मेरी माँ
मेरी मृत्यु की अनुमति ना दे, स्वीकृति ना करे, तब तक मेरी मृत्यु ना हो। और महाराज, दुनिया की कोई भी माँ अपने पुत्र की मृत्यु पर सहमति नहीं जता सकती। भगवान कृष्ण का शरीर रक्त से लथपथ हो गया, भौमासुर के बाणों की चोट सह नहीं पा रहे, भगवान कृष्ण विकल हो गए। सत्यभामा ने कहा, प्रभु इस पापी को मार डालिए। और जैसे ही सत्यभामा ने कहा पापी को मार डालिए, भगवान ने तुरंत अपने चक्र के द्वारा भौमासुर की गर्दन काट दी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जो सत्यभामा है पृथ्वी के अंश से उत्पन्न है और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है, तो पृथ्वी के अंश से उत्पन्न होने के कारण भगवती सत्यभामा की अनुमति प्राप्त हो गई। तब मारा। पृथ्वी ने भगवान की बड़ी दिव्य प्रार्थना की और भगवान कृष्ण ने 16,100 इन राजकन्याओं को कारागार से मुक्त कराया, सबको स्नान कराया, नवीन वस्त्र प्रदान किए, सबको भोजन करा करके पालकियों में बिठा बिठा करके अपने अपने घर भेजने की योजना बना दी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव से क्षमा चाहता हूँ। हमारे बीच में भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री गोपाल जी सेठी आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि गुरुदेव के चरणों में आकर गुरुदेव के आशीर्वाद ग्रहण करें। बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल जी सेठी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। महत्वपूर्ण बात यह है, संसार के लोग समझते हैं भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, परंतु वो जानते नहीं कि कारण क्या है। और जिन लोगों ने बहुत छोटे मन से विचार करके भगवान पर यह लांछन लगाया, कभी कभी तो उनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आता है। न जाने क्यों दुनिया के लोगों ने भगवान कृष्ण का नाचना देखा, उनका बंसी बजाना देखा, पर ये नहीं देखा कि 125 वर्ष में उस अद्भुत चरित्र ने संसार के लिए क्या क्या उत्सर्ग किया है। जब भगवान ने सबको भोजन करा करके विदा करना चाहा, तो उन राजकन्याओं ने कहा, भगवान हम इस पापी दुरात्मा भौमासुर की कैद में पड़ी हुई अपने मन में नित्य परमात्मा की आराधना करके प्रार्थना करती थी, हे नारायण, हे परमात्मन, यदि हमारा जीवन शेष है तो जो व्यक्ति हमको इस कारागार से मुक्त कराए, हम उसी का वरण करें, किसी दूसरे पुरुष का वरण हम नहीं करेंगे। और भगवान आपको हमने देखा है तो हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में सौंप दिया। हम अपने पिताओं के घर लौट जाएं, हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तो हमारे माता पिता होंगे नहीं, यदि होंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, और कदाचित लज्जावश समाज के भय के कारण माता पिता ने घर में रख भी लिया, तो केशव दुनिया का कोई युवक हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। आज इतनी विषम परिस्थितियां हैं, बड़े आधुनिक लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, आज भी इन परंपराओं का पालन बड़ी कठोरता से होता है। लोग बड़ी कठिनाई से स्वीकार कर पाते हैं। यदि कन्या कहीं दूसरी जगह चली गई तो लौट करके आने पर शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज से 5,500 साल पहले की इस सामाजिक संरचना पर चिंतन करना। उन राजकन्याओं ने कहा, भगवान या तो आप हमको स्वीकार करके सम्मानित स्थान प्रदान करें, और यदि आप हमको स्वीकार नहीं करते हैं
आप समाज से डर जाते हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है शरणागतों की रक्षा करने की, तो हमको फिर वापस इसी कारागार में डाल दीजिए। हम मर जाने को तैयार हैं परंतु घर लौट करके नहीं जा सकते। और दुनिया की इन तीखी तीखी नजरों की चोटों को सहन करने की सामर्थ्य हमें नहीं है। तिल तिल करके जल करके मरने से अच्छा है कि जहर खा करके मर जाएं, परंतु हम लौट करके नहीं जाएंगे। इस अंधेरे में पड़ी ठीक, पर इस दुनिया के उजाले में अपने जीवन की, अपने जिंदगी का उपहास उड़ाना हमको मंजूर नहीं है। सज्जनों, भगवान कृष्ण के अब तक 8 विवाह हो चुके थे और भगवान के जीवन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये निर्णय नारी जाति के सम्मान के लिए, ये निर्णय इतना क्रांतिकारी है, ये निर्णय इतना अनूठा और अद्भुत है, जिसको केवल और केवल कृष्ण कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि आप अपेक्षा करें कि राम ये निर्णय कर लेंगे तो राम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान राम के जीवन में एक मर्यादा है। वो कहते हैं मेरा एक पत्नी व्रत है, इसलिए मैं दोबारा दूसरा काम नहीं करूंगा। परंतु भगवान कृष्ण संसार की इन विषमताओं को देख करके परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेते हैं। आप देखना, 16,100 विवाह करने का मतलब मौज मस्ती नहीं हो सकता। बड़े जो तर्कशील लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग हैं, उनके घर 16,000 की बात छोड़ो, 16 लोग अचानक आ जाएं तो 2 समय भोजन नहीं करा सकते। जिन लोगों को भगवान कृष्ण के चरित्र में संशय होता है, वो 16 लोग अचानक उनके घर आ जाएं तो रोटी नहीं खिला सकते। एक समय खिला देंगे, दूसरे समय सोचेंगे कब जाएंगे। और भगवान कृष्ण 16,108 विवाह करने का मतलब केवल विवाह नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 16,100 भवन बनवाए और सब भवनों को, एक एक भवन में 10-10 सेवक रखे। एक ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथो मुहूर्त एकस्मिन नाना गारेषु तास्त्रियः यथोपयेमे भगवान तावद रूप धरोव्ययः। भगवान कृष्ण ने 16,100 वेश बनाए, 100 रूप धारण किए और एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप बनाए गए। उन सब मंडपों में एक साथ भगवान ने 16,100 नारी शक्ति को स्वीकार करके समाज में सम्मान प्रदान किया। इनके नारी जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए जितना काम भगवान कृष्ण से हुआ, उतना दुनिया में किसी से नहीं हुआ। अरे लोग कहते हैं कि हमने 4 विवाह कर लिए तो कौन सा बड़ा आफत कर दी, भगवान कृष्ण तो 16,000 करते हैं। इन लोगों से पूछा जाए कि तुम काले नाग के फड़ों पर नाच करके दिखाओ तब शादी कर लेना। सर्प का बच्चा घर में निकल जाए तो इनके होश ठिकाने आ जाएं, सारी मस्ती। भगवान कृष्ण के तेजस्वी व्यक्तित्व पर उंगली उठाना, संशय करना, ये अलग बात है। और मुझे लगता है कि जितने भी भगवान के अवतार हुए सबको समझना बहुत आसान है, खासकर राम जी को समझना तो बहुत आसान है, क्योंकि राम जी का नाम सरल है और राम जी का काम सरल है। राम जी के जीवन जीने का ढंग बहुत सरल है, बड़ा क्लियर, बहुत स्पष्ट। पर भगवान कृष्ण का काम भी बहुत टेढ़ा है, नाम भी बहुत टेढ़ा है, चेष्टा भी बहुत टेढ़ी है। संसार के लोग उनको नचकैया समझते रहे, गवैया समझते रहे, मक्खन मिश्री चुराने वाला समझते रहे। लोग उनके दर्द तक नहीं जान पाए, उनका हृदय नहीं समझ पाए। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए एक दिन भी चैन नहीं लिया, एक दिन भी विश्राम से नहीं सो पाए। भगवान कृष्ण के जैसा ना कोई योद्धा है और ना भगवान कृष्ण के जैसा कोई प्रवक्ता है। दुनिया में बड़े बड़े कथावाचक हुए और ये कथावाचक अपने सामने किसी को कुछ मांगते नहीं हैं। जो थोड़ा ठीक भाषण करने लगता है अपने आप को परमात्मा मानने लगता है। कोई आसमान में कथा सुनाए और कोई जमीन में बैठ करके कथा सुनाए, कोई पर्वत के शिखर पर कथा सुनाए, कोई सरोवर में, समुद्र में बैठ करके कथा सुनाए। पर दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो युद्ध के मैदान में जब दोनों पक्ष की सेनाएं शस्त्र लेकर के तैयार खड़ी हों
युद्ध के नगाड़े बज चुके हों, शंखनाद हो चुका हो, और एक जरा सी चूक होते ही दोनों ओर खून खराबा होना प्रारंभ हो जाएगा। उस विषम परिस्थिति में भी जो अपने संयम को बना करके रखे, अपने धैर्य को संभाल करके रखे, वो कृष्ण है। इस भीषणतम परिस्थिति में जिस भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता का ऐसा उपदेश निकला कि आज तक लोग उसके अर्थ की गंगा में गोता लगाते हैं और पार नहीं पा सके। तिलक गीता पढ़ते हैं तो तिलक को गीता कर्ममय लगती है। भगवान शंकराचार्य भगवत गीता पढ़ते हैं तो उनको ज्ञानमय लगती है, और द्वैतवादी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो उनको भगवत गीता भक्तिमय लगती है। दुनिया के जितने बड़े बड़े चिंतक हुए, विचारक हुए, विद्वान हुए, सबने गीता को पढ़ा, पर गीता को कोई समझ नहीं सका। गीता दर्पण के समान है, जो गीता रूपी दर्पण के सामने जाता है, गीता उसको अपने जैसी नजर आती है। लोग अपने बारे में लिख करके चले आते हैं और कहते हैं हमने गीता का अर्थ कर दिया। गीता दर्पण है, और गीता रूपी दर्पण में लोग देखते हैं, अपने आप को व्याख्या करके आते हैं कि हमने गीता समझ लिया, गीता में यही लिखा है। भगवान कृष्ण के जैसा दुनिया में कोई दूसरा अनूठा व्यक्तित्व हुआ नहीं। इतने बड़े अद्भुत राजनीतिज्ञ, इतने बड़े अद्भुत प्रवक्ता, इतने बड़े अद्भुत वीर। और मैं तो कभी कभी हंसी में कहता हूं, उस जमाने में मेडल नहीं मिला करते थे, पदक नहीं मिलते थे। यदि दुनिया में उस समय परंपरा होती पदक मिलने की, तो भगवान कृष्ण के द्वारिकापुरी में सारी दुनिया के नंबर 1 के पदक उन्हीं के घर होते। यदि विश्व सुंदर प्रतियोगिता होती तो भगवान कृष्ण उस पदक को ले आते। दौड़ने की प्रतियोगिता होती तो कालयवन माने काल उनके पीछे पीछे दौड़ता है, और कृष्ण काल से भी आगे दौड़ते हैं, अर्थात वो सबसे तेज धावक का पदक उनके घर होता। उन दिनों दुनिया में कंस की सभा में सबसे बड़े पहलवान चाणूर थे, विश्व विजेता। चाणूर को पटकनी देने के कारण पहलवानों के विजेता वो होते, तो पहलवानी का पदक उनके घर होता, नाचने का पदक उनके घर, गाने का पदक उनके घर, सौंदर्य का पदक उनके घर, प्रवक्ता होने का पदक उनके घर, खेलने कूदने का प्रवक्ता पदक उनके घर। सारे के सारे पदक भगवान कृष्ण के घर में होते। इतने पर भी मुझे भगवान कृष्ण की एक बात और बहुत प्यारी लगती है। भगवान कृष्ण ने अन्याय का विरोध किया, अत्याचार का विरोध किया, सत्ता का परिवर्तन किया, परंतु सत्ता का अधिग्रहण नहीं किया। कहीं भी राजा बन करके नहीं बैठे। जरासंध को मारते हैं, जरासंध के पुत्र को राजा बनाते हैं। भौमासुर को मारते हैं, उसके पुत्र भगदत्त को राजा बनाते हैं। पांडवों के महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजेता बनवाते हैं, पांडवों को राजा बनाते हैं, और अपने स्वयं कंस को मार करके भी अपनी परंपरा की गद्दी पर खुद नहीं बैठे, अपने नाना को राजा बनाते हैं। सारी दुनिया के बड़े बड़े सम्राट उनके चरणारविंद में अपने किरीट, अपने मुकुट झुका देते हैं, परंतु भगवान कृष्ण कभी अपने आप स्वयं राज सत्ता पर बैठ करके शासन तंत्र का संचालन नहीं करते, अभी तो धर्म तंत्र का संचालन करते हैं। तो जिन लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में शंका है, उनको अपने मन मस्तिष्क की दवा कराने की आवश्यकता है। उनको वो मनोरोगी हैं, उनको उपचार की आवश्यकता है। उनको सुयोग्य संतों के सानिध्य में बैठ करके अपने संशय को मिटाने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण के जैसा अनूठा अवतार, अनूठा व्यक्तित्व सृष्टि में दूसरा नहीं हुआ। और सज्जनों, ये विशेष बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, समाज के लोग आप लोगों से प्रश्न उठाते हैं, शंकाएं करते हैं। आप दावे के साथ में समाधान कर सको कि हमारे भगवान ने मौज मस्ती के लिए विवाह नहीं किया। श्री नारद जी महाराज इस दृश्य का दर्शन करने के लिए एक दिन आए, और मन में ये प्रश्न था, नारद जी के मन में एक शंका थी कि मैं अकेला विवाह करना चाहता था और केवल एक विवाह करना चाहता था, भगवान ने मेरी शादी नहीं होने दी। और आप 16,108 विवाह करने के बाद कैसे सिस्टम को संभाल पाते हैं? मैं देखूं तो सही। सबसे पहले घर में नारद जी महाराज गए तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के पास बैठे हैं और माता रुक्मिणी पंखा झल रही हैं। श्री
नारद जी महाराज को देखते ही भगवान कृष्ण उठ करके खड़े हो गए हड़बड़ा करके और बोले, अरे रुक्मिणी देखो, संत हमारे घर पधारे हैं, इनके चरण धो, इनकी सेवा करो, इनका सम्मान करो। बड़े आसन पर बिठा करके नारद जी महाराज के चरण भगवान धो रहे हैं, चरणोदक को सिर पर धारण कर रहे हैं। नारद जी महाराज अहो धान्यम कहते हुए सत्यभामा के घर में पहुंच गए। देखा तो भगवान कृष्ण पहले से सत्यभामा के घर में मौजूद हैं और संध्या वंदन कर रहे हैं। वहां भी चरणों का धोना, वहां भी स्वागत और सम्मान करना। तीसरे घर में संध्या वंदन कर रहे हैं, चौथे घर में अक्षों के साथ खेल रहे हैं, पांचवें घर में कथा सुन रहे हैं, छठे घर में गौदान कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं उद्धवादि के साथ में राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। जितने घरों में नारद जी महाराज गए उतने घरों में भगवान कृष्ण उसी समय मौजूद हैं। जैसे आग में चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे समुद्र के जल में तरंगें उत्पन्न होती हैं और तरंग के कण कण में समुद्र का जल होता है, वैसे ही भगवान कृष्ण से ही सारी सृष्टि का प्रणयन हुआ है। भगवान कृष्ण ही सकल सृष्टि के रूप में विविध नाम और रूपों के माध्यम से भाषित होते हैं। श्री नारद जी महाराज ने भगवान कृष्ण की गृहस्थी का बहुत अद्भुत दर्शन किया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब कृष्ण भगवान के परिवार का विस्तार होने लगा। भगवान कृष्ण के पौत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज। एकैकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावलाः। भगवान कृष्ण के 10-10 पुत्र हो रहे हैं। श्री प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। यद्यपि अनिरुद्ध का विवाह, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए हैं। एक रुक्मी थे, रुक्मिणी जी के भाई, उनकी पौत्री थी रोचना, जिसके साथ में अनिरुद्ध का विवाह हो चुका था। उस विवाह में बड़ी अद्भुत घटना घटी। बारात लेकर के यदुवंशी जब भोजकट पहुंचे तो विवाह के अनंतर आपस में लोग जुआ खेलने लगे, द्यूत खेलने लगे। बलराम जी महाराज बहुत अच्छे हैं, बड़े शांत, बड़े सुशील, बड़े शीतल, परंतु एक आदत है खराब। उनको कोई द्यूत खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बुलाता है तो रुक नहीं पाते। रुक्मी ने कहा, बलराम आओ, हम और तुम मिलकर के द्यूत खेलेंगे, चौसर खेलेंगे। बलराम जी महाराज अपने संबंधी के साथ में बड़े आनंद पूर्वक द्यूत खेलने लगे, परंतु उस सभा में बलराम जी महाराज के साथ में बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं। रुक्मी के मित्र सब बैठे हुए हैं, कलिंग देश के राजा आदि। उस जुआ में बेईमानी होने लग गई। यद्यपि बलराम जी जीत जाते हैं, परंतु अपने मित्रों के सहयोग से रुक्मी कहता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्रोध में आकर के दाव पर दाव लगते चले जा रहे हैं। शतम सहस्रम अयुतम रामः तत्रा ददेपणम। पहले 100, फिर 1000, फिर 10,000। परंतु धोखे से झूठ बोल करके वो लोग कहते हैं कि रुक्मी जीत गया और कालिंगः प्राहसत बलम। कलिंग देश के राजा बलराम जी महाराज पर हंसने लगे और कहते हैं, देखो ये पागल कहीं के गाय चराने वाले बनगोचर गोपाल, तुम लोग राजाओं की विद्या को, राजाओं की क्रीड़ा को क्या जानो। अक्षर दिव्यंती राजानो बाणेश्च न भवातृषाः। तुम्हारे जैसे बनगोचर जंगली लोग गायों को चलाने वाले न तो बाणों को चलाना जानते हैं और न पण को चलाना जानते हैं। तुम पर न पासे फेंकने आते हैं, न सर चलाने आते हैं। ये तो हम राजाओं का काम है।
बलराम जी महाराज इस अपमान को सहन कर गए और 1,00,000 मुद्राएं रख करके फिर एक बार दाव लगाया। यद्यपि जीत गए बलराम जी महाराज, परंतु रुक्मी ने कहा मैं जीत गया, मैं जीत गया। मन्युनाथ सुगत श्रीमान अत्यंत क्रोध के मारे धधकती हुई आंखें वाले बलराम जी महाराज ने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को दाव पर लगा करके कहा ये मेरा अंतिम दाव है। जात्या ऋणात् छोति रुषा निर्बुदं ग्लहमाददे और तंचापि जितवान रामो। सुखदेव जी कहते हैं वो दाव भी बलराम जी जीत गए धर्म पूर्वक, परंतु रुक्मी ने कहा कि मैं जीता हूं, मया जितम अत्रे में बदंतु प्राशनिका। रुक्मी का पूरा परिकर था। रुक्मी के परिकर ने कहा कि ये पागल लोग क्या जाने जुआ